की तंग गलियों से निकलकर आई ये कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। इसकी शुरुआत होती है बुद्धि विहार के एक साधारण से घर से, जहां इमरान अपनी पत्नी शबाना के साथ एक खुशहाल जिंदगी का ख्वाब देख रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस छत के नीचे वो चैन की नींद सोता है, उसी छत के नीचे उसकी मौत की पटकथा लिखी जा रही है। शबाना जो उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां रिश्तों में गहराई होती है, उसका दिल अपने से उम्र में 20 साल छोटे एक लड़के दानिश पर आ गया था। ये इश्क इस कदर जुनून बन चुका था कि शबाना को अपने सुहाग का चेहरा एक दुश्मन की तरह नजर आने लगा। उसे लगने लगा कि जब तक इमरान जिंदा है वो दानिश के साथ खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगी। 13 जनवरी 2024 की वो ठंडी रात इस खौफनाक साजिश का गवाह बनी। शबाना ने बड़ी ही बेरहमी और चालाकी से इमरान के खाने में नशीली गोलियां मिला दी। जैसे जैसे रात गहराती गई, इमरान गहरी और बेसुध नींद की आगोश में समाता गया। जब शबाना को यकीन हो गया कि अब इमरान चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पाएगा, तब उसने अंधेरे का फायदा उठाकर अपने प्रेमी दानिश को घर के अंदर बुला लिया। उस कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ इमरान की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। दोनों ने मिलकर इमरान का गला घोंटना शुरू किया। बेहोशी की हालत में इमरान शायद तड़पा भी नहीं होगा, और देखते ही देखते उसकी सांसों की डोर टूट गई। कत्ल को अंजाम देने के बाद दानिश वहां से रफू चक्कर हो गया और शबाना पूरी रात लाश के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार करती रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही शबाना ने अपने चेहरे पर मजलूमियत का नकाब ओढ़ा और चीख पुकार मचा दी। उसने पड़ोसियों को यकीन दिलाना चाहा कि इमरान को दिल का दौरा पड़ा है और सोते सोते ही उनकी मौत हो गई। लोग सहानुभूति दिखा रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब मझोला थाने की पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें इमरान की जेब से मिले शक्तिवर्धक कैप्सूल और कुछ नशीली गोलियों ने उलझन में डाल दिया। पुलिस के मन में सवाल उठा कि अगर मौत स्वाभाविक थी तो ये दवाइयां जेब में क्यों थीं? शक की सुई शबाना की तरफ मुड़ी, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात साफ हुई तो पुलिस ने शबाना का मोबाइल खंगालना शुरू किया। मोबाइल के डेटा ने इस पूरी प्रेम कहानी के पीछे छिपे खूनी मंजर को बेनकाब कर दिया। व्हाट्सएप की डिलीट की गई चैट्स में वो सब कुछ दर्ज था कि कैसे इमरान को रास्ते से हटाना है। पुलिस ने जब शबाना को हिरासत में लेकर कड़ाई दिखाई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया। आज शबाना और उसका जवान प्रेमी जेल की सलाखों के पीछे है, और ये मामला समाज के सामने एक मिसाल बन गया है कि नाजायज रिश्तों का अंत हमेशा तबाही और सलाखों के पीछे ही होता है।